हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का प्रभा ब्लॉग में। तो गाइस, आज है हनुमान जयंती। तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग कैसे हो? और भगवान से दुआ करते हूँ आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं जग चुकी हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मतलब बच्चे भी जग गए। और तो गाइस, मैं नहा ली हूँ सुबह सुबह और नहा के आ चुकी हूँ। आज मैं बहुत जल्दी घर का काम ख़त्म करने वाली हूँ। ठीक है, तो मतलब कभी कभी सुबह सुबह भी जगना भी एक मतलब अलग ही मज़ा होता है सुबह जगने का। तो मतलब हनुमान जयंती है तो उसी की खुशी में मैं जल्दी जग गई और सारा काम घर का कर रही हूँ धीरे धीरे। और बच्चों को भी टाइम से नहाने के लिए मैंने बोल दिया है कि तुम भी जल्दी से अपना नहा लो, तो मैं भी अपना काम पूरा ख़त्म कर दूँगी घर का। तो गाइस, मैं अपने काम में लग गई हूँ। प्रांशु से बोल दिया मैं नहाने के लिए और प्रांशु अपना जल्दी से मतलब अपना कपड़े वपड़े चेंज कर रहा है मतलब नहाने के लिए। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैं कर रही हूँ बाथरूम की साफ़ सफाई। मेरा काम सुबह 5 साढ़े 5 बजे से ही चालू हो गया है। और आप देख सकते हो मशीन पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। इनको धोऊंगी मैं 2 बार में, क्योंकि 2 बार मुझे मशीन लगानी पड़ेगी जब ये कपड़े धुल पाएंगे, क्योंकि कपड़े हो चुके हैं ज़्यादा। और मैंने पहले ही बताया था पहले ब्लॉग में कि प्रांशु हमारा कपड़े दिन में कई बार चेंज करता है। ठीक है, उसका ये नहीं अच्छा कि वो नहीं अच्छा, उसका ये ड्रेस नहीं अच्छी, वो ड्रेस नहीं अच्छी, उसका मतलब ऐसे ही चलता रहता है। तो बहुत सारे कपड़े वो मशीन पे थोड़ी देर पहनेगा मशीन पे आ जाएंगे, थोड़ी देर पहनेगा मशीन पे आ जाएंगे। इस लड़के ने मेरा नाक में दम कर दिया है। बहुत सारे यहाँ पे कपड़े धोने पड़ते हैं प्रांशु के। और मैं आ चुकी हूँ जतिन के रूम में। उसका बिस्तर मैं यहाँ पे ठीक कर रही थी। प्रांशु को मैंने बोला था नहाने के लिए, तो बस नहाने के लिए तो चला गया। और जतिन के जो कपड़े रखे थे ना बिछाने के, तो जो उसका बिस्तर था उस पर ही पैर रख के चला गया। ठीक है, देखता नहीं है कि नीचे क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, बस अपना काम में अपनी मस्ती में मस्त रहता है ये। तो बहुत ही क्यूट बच्चा है, बहुत प्यारा। कभी कभी मैंने उसको एक दिन मतलब 1-2 ब्लॉग आगे आपने देखा हुआ, उसकी पिटाई भी लगाई थी मैंने। तो जब से वो ठीक ठाक चल रहा है। और मैं उसको ज़्यादातर मारती नहीं हूँ। और मतलब उसको दोनों बच्चों को मैं सही से बताऊँ, मैं अपने दोनों बच्चों को एक दोस्त की तरह रखती हूँ। जैसे दोस्त, मैं उनकी दोस्त बन के रहती हूँ, वो मेरे दोस्त बन के रहते हैं। तो हम बड़े प्यार से ही रहते हैं तीनों माँ बेटा। क्यों मैं इनसे बच्चों से ना ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करती हूँ। ठीक है, और मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ना एक अच्छी परवरिश दूँ और अच्छे से बच्चों को रखूँ। इनकी बात मैं मानूँ, ये मेरी बात माने। तो वही सारा मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैं अपना रूम ठीक करने जा रही हूँ। बाथरूम मैंने ठीक कर दिया, मशीन मैंने एक बार लगा दी, प्रांशु को मैंने भेज दिया नहाने के लिए। और जतिन का बिस्तर में तय तो नहीं लगाई, मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। मुझे टाइम मिलेगा ना तो जब मैं बिस्तर की तह लगाऊंगी बाद में, क्योंकि जतिन के रूम का काम ख़त्म करूँगी ना जब ही जतिन का बिस्तर भी ठीक करूँगी। तो पहले मैं अपना रूम ठीक कर दूँ। मुझे ना अपना रूम और जतिन का रूम एकदम बढ़िया चाहिए। और एकदम बिखरा पड़ा रहता है तो मेरा ना मन नहीं लगता घर में। तो मैं ना घर को ना बहुत ज़्यादा साफ कर रखने की कोशिश करती हूँ। फिर भी जो हमारा प्रांशु नौटंकी बाज नटखट है ना, बहुत सारा काम फैला देता है। और बस छोटा सा तो घर ही है, अब क्या किया जाए। बच्चा भी मतलब अब क्या करेगा बच्चा, थोड़ा बहुत तो काम फैलाता ही है। तो वही सारे यहाँ पे काम चल रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि रात हम मतलब सोए तो बहुत सारी हमने मस्ती की, जतिन ने प्रांशु ने मैंने बहुत सारी हमने मस्ती की। तो बिस्तर की हालत आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एकदम बेकार सा कर दिया है बिस्तर। और प्रांशु यहाँ पे नहा के आ चुका है। और किचन बिल्कुल साफ़ नहीं हुई है। रात मैंने किचन के जो एक्स्ट्रा जो बर्तन थे, बाद में एक बार बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे रात में और फिर दोबारा से हो गए खाने के। तो हम कभी कभी ना 12 बजे भी सोते हैं। ठीक है कभी कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, हमारा ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो थोड़े से बर्तन हो गए थे तो फिर आप देख सकते हो किचन भी पूरा फैला हुआ है। और मैं यहाँ पे बिस्तर अपना ठीक कर रही हूँ। और
इन मतलब रात में तकिया मार किया था इन्होंने, प्रांशु जतिन ने रात किया था तकिया मार, तो तकिया का कवर भी उतार के फेंक दिया। तो बस मैं यहाँ पे उसको चढ़ा रही थी और मैं बस झाड़ू लेके आ चुकी हूँ और जल्दी से मैं झाड़ू पोछा ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। तो सुबह सुबह जगने से क्या है, एकदम इतना अच्छा लग रहा है, सच में इतना अच्छा लग रहा है। मैं जग तो जाती हूँ सुबह सुबह, मेरे साथ ना कोई एक जन होना चाहिए। और मतलब प्रांशु चला जाता है स्कूल, जतिन रह जाता है, जतिन सोता रहता है, उसको मैं जगाऊँ तो वो अपने टाइम से जगता है, चाहे कितना भी कुछ कर लो अपने टाइम से जगेगा। और जतिन के पापा होते हैं तो वो जगते हैं जल्दी, तो मैं क्या है उनके सहारे से एक बार जग जाऊँ ना तो फिर जग ही जाती हूँ और मेरा टाइम से काम भी ख़त्म हो जाता है। अब क्या जतिन जगता नहीं है और मैं प्रांशु को भेज के फिर दोबारा से कभी कभी सो जाती हूँ, ठीक है। तो मुझे ना एक अजीब सा महसूस सा होता है, तो फिर मैं अकेलापन महसूस करने लगती हूँ, तो फिर मैं क्या है सो जाती हूँ दोबारा से। तो आज ये दोनों जग गए और नहा के वो तो हो चुके हैं रेडी, और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही। मैंने उनको भेज दिया उनके रूम में कि जब तक तुम अपने रूम में रहो मैं अपना रूम ठीक कर दूँ, फिर मैं इस वाले रूम में बुला लूँगी। तो छोटे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, तो अब क्या किया जाए, अब करना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो आप उस बात को समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी और थोड़ा बहुत और कचरा सा रह गया तो उसको भी यहाँ से निकाल के मैं ले जा रही हूँ, ठीक है। तो गाइस मुझे एक कमेंट आया था ठीक है, उन्होंने कमेंट पता नहीं कौन थे, कमेंट किया भी और फिर कमेंट काट भी दिया, तो मैंने पढ़ लिया था और मैंने ओके भी बोल दिया था, ठीक है। तो कमेंट हमें क्या आया था, कमेंट आया था कि हम किचन के ब्लॉग देख देख के परेशान हो गए और आप बाहर के ब्लॉग बनाइए। तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि मैं बाहर के ब्लॉग लेके आऊँगी, मुझे भी लग रहा है कि मैं बाहर के ब्लॉग लेके आऊँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। और मैंने बताया था कि मेरे आँख में प्रॉब्लम है, तो आँख की प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना कहीं भी अपने घर में भी अचानक से दिखना बंद हो जाता है। मैंने इसका इलाज भी करवाया लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरे आँख में क्या दिक्कत हो गई है। तो इसकी क्या है, अचानक से रोशनी कम हो जाती है, तो वही सारा मेरे को टेंशन रहती है। मतलब मैं अकेली कहीं जा नहीं सकती हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई एक जन चाहिए ही चाहिए। तो प्रांशु तो देखो स्कूल चला जाता है, उसको लेके मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, वो छोटा बच्चा है। दूसरी बात, जतिन को कहीं लेके जाऊँ तो जतिन मेरे साथ जाता नहीं, वो अपनी पढ़ाई करता रहता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। अब रही बात हस्बैंड की, हस्बैंड अपनी सर्विस करते हैं और क्या सर्विस करते हैं वो मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब थोड़े दिन बाद यही है कि मतलब 1 साल का टाइम लगेगा, हस्बैंड परमानेंट मेरे साथ ही रहने लगेंगे। और फिर ये है कि हम बाहर के ब्लॉग लेके आएंगे, वो मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जा सकती हूँ, अच्छी अच्छी जगह मतलब हम जा सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। तो मैंने बताया था कि मुझे 1 साल का टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। तो मैंने यही चीज़ बोली थी, शायद हमारा ब्लॉग उन्होंने ना देखा हो जिन्होंने कमेंट किया था, तो उनका भी कहना ठीक है। और भाई हर इंसान चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग देखें, तो चलो अच्छी बात है। वो मुझे ऐसी बात उन्होंने बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। मैं ऐसी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी मतलब मजबूरी है, मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और मैं वैसे जल्दी से जल्दी अभी कहीं हम जाने वाले हैं, मुश्किल से 1 या सवा महीना या 1.5 महीना लगेगा, फिर हमारे 2 महीना तक बढ़िया वाले ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब अच्छे ब्लॉग मिलेंगे बढ़िया वाले। तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखना ना भूलें और लगातार ब्लॉग जैसे मैं डाल रही हूँ आप देखते रहें और इसी में थोड़ा सा खुश हो जाएं और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो देखो हर इंसान की एक मजबूरी होती है, तो मैं ना अब मुझे घर का ब्लॉग तो इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ बच्चों को लेके, और मेरे साथ कोई है नहीं जाने वाला। और मैंने बताया कि मैं अकेली भी जा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि जा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है आँख की। मैं इस आँख की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे 6 साल हो गए इस बीमारी से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ। और कहीं भी आँख का दिखना एकदम अचानक से रोशनी चली जाती है, घर में भी मैं काम कर रही होंगी ना, अच्छी खासी खड़ी होंगी, अचानक से चली जाएगी, फिर
आधा घंटा लगेगा, जब जाके दवाई ववाई डालूँगी, जब जाके वो रोशनी दोबारा से आती है। पता नहीं क्या मुझे हो गया है, मैं खुद ही परेशान हूँ। उनमें इतना सारा काम करती हूँ, इतना सारा काम करती हूँ, जब भी मतलब समझ सकते हो कि एक मतलब हेल्दी आदमी और इतना सारा काम कर रहा है, और बैठ के तो मैं खाती नहीं हूँ, बहुत सारा काम भी करती हूँ। और मतलब मैं थायराइड की वजह से थोड़ा मेरा वेट थोड़े से ज़्यादा ही समझ लो, जो भी आप समझो, ठीक है। तो मेरा वेट बढ़ चुका है। पहले मैं नहीं थी ऐसी, जतिन के पापा है ना, ऐसा मेरा मतलब वेट था। अब वो क्या है, जब प्रांशु है, जब से मेरे को थायराइड हो गई, उसके बाद क्या वेट भी बढ़ गया। तो कुछ चेंजमेंट आ ही जाते हैं लेडीज़ों में। और कुछ क्या, हमारी नस्ल ही ऐसी है। नस्ल जैसे कि मायके में हम 3 महीने, तीनों बहन हम मोटे मोटे, मम्मी है वो भी हमारी मोटी हैं, और हमारे जो पापा थे वो भी हमारे मोटे थे। मतलब खानदानी, समझ सकते हो, खानदानी पैदाइश ही ऐसी है। तो हम खानदानी ऐसे हैं, मोटे मोटे, ठीक है। तो तो वो चीज़ आप देख सकते हो कि मतलब मैं अगर 4 दिन रोटी ना खाऊं ना, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भूखी है। मतलब शरीर ही ऐसा है, शरीर की बनावट ही ऐसी है कि मतलब ऐसा ही लगेगा कि हाँ उन कितना खाती होगी, कितना नहीं खाती होगी। तो वही सारी चीज़ें हैं। आज मैंने ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, ठीक है। तो मैं तो अपनी फैमिली समझती हूँ आप लोगों को, और मैं जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ, ठीक। अपनी फैमिली से नहीं बोलूँगी तो मैं किससे बोलूँगी, बताइए आप, ठीक है। तो आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो मैं आपकी फैमिली, आप मेरी फैमिली, मतलब समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। तो सुबह निकल आया है, बच्चे बैठे नहा के, और ये देख रहे हैं पौधे जो हमने बीज लगाए थे ना, वो कितने उगे हैं। तो दोनों भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह की एकदम ठंडी ठंडी एकदम फुहार आ रही है। और नाश्ते में इन्होंने मांगी चाउमीन, ठीक है। आज इनको चाउमीन खानी है, इसीलिए मैं इनकी फरमाइश पर चाउमीन बनाई है। क्योंकि भाई देखो, इनकी पसंद से हर चीज़ बनती है। अब मैं बोल रही थी गोभी आलू की रोटी, पता नहीं क्या मैं वो बोल रही हूँ। तो मैं बोल रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी, और मैं बनाऊँगी पराठे और दूध गर्म कर दूँगी। तो इन्होंने मना कर दिया। अभी मैं अपने अवतार में आ चुकी, मैक्सी वाले में, और मैं यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह बनाने की प्लानिंग कर रही थी। तो थोड़ा सा मैं दोबारा से तैयार होने की कोशिश भी की यहाँ पे। और दोपहर में क्या क्या किया हमने वो ब्लॉग नहीं बनाया। अभी हमने मंगाए समोसे और जलेबी, यहाँ कर रहे हैं हम माँ बेटा मिलके पार्टी। और जतिन लाया था जूस, प्रांशु ने मंगाया था अपने लिए गन्ना। तो गाइस आप भी खा लीजिए हमारे साथ साथ समोसे जलेबी, और हमारे साथ साथ आप भी पार्टी कीजिए। तो पार्टी हो रही है हनुमान जयंती की, ठीक है। तो आज भंडारा था बाहर। तो गाइस हम इस ब्लॉग को कर देंगे यहीं पे एंड। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक कल नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रख के खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और बताएं ब्लॉग कैसा बना।